नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। और कार्यक्रम प्रसंगवश में आज वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा कुछ ऐसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे जो हमारी आस्था और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े हैं। आज का सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल यह है कि क्या भारत में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए, जबकि हमारी सनातन परंपरा में गौ माता को सर्वोच्च और पूजनीय स्थान दिया गया है। इसके बावजूद देश भर में 27 अप्रैल को गौ भक्तों द्वारा गौ माता के सम्मान और गौ हत्या पर पूर्ण रोक की मांग को लेकर एक बड़ा आह्वान किया गया है। क्या ये सिर्फ आस्था का सवाल है या अब ये राजनीति और नीति निर्धारण का भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है? वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका जैसे ताकतवर और इंटेलिजेंस में माहिर देश में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुई फायरिंग का सच अब तक साफ क्यों नहीं हो पाया? क्या ये महज एक हमला था या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के कई बड़े नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, लेकिन इसकी गुत्थी अब भी अनसुलझी है। इन सभी जटिल और ज्वलंत मुद्दों पर होगा आज गहरा और बेबाक विश्लेषण। तो बने रहिए न्यूज स्केल लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज मुझे कहने की जरूरत नहीं कि आज के प्रसंगस में हम किस बातों पर चर्चा करेंगे, यानी कि कौन से वो मुद्दे हैं जो आज चर्चाओं में रहे। सबसे पहले बात हो जाएगी गौ माता की। गौ माता एक ऐसे माता है, गौ माता, हम तो गौ माता ही कहते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान करते हैं, यानी कि एक ही शरीर में 33 कोटि देवी देवता जहाँ विराजमान होते हैं, उस गाय की आप महिमा अपने आप में समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी है। गाय धर्म के अंदर सबसे बड़ी मानी गई है। गाय के मूत्र, गाय के गोबर, वो भी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी एक दवा के रूप में काम में लिया जाता है। इतना ही नहीं, गौमूत्र और गोबर धार्मिक कार्यों में भी बहुत बड़ा एक पवित्र रूप से उनको काम में लिया जाता है। यानी कि जितने भी पवित्र काम होते हैं, शुभ काम होते हैं, सनातन धर्म के काम होते हैं, उस पूजन में गोबर और गौमूत्र होना अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि मैं बात करूँ कि पुष्कर के अंदर अभी जो छठ पुष्करण गायत्री मंत्र हुआ था, यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ के अंदर जो यजमान बैठे थे उनको गौमूत्र और गोबर से भी उनको स्नान कराया गया था। उसके बाद में उनको संकल्प दिलाया गया। कहने की गर्ज है कि गौ माता के जितने हम उपलब्धियां, जिनके उनके गुण की बात करें, उतने कम हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस हिंदुस्तान में सनातन धर्म को सर्वोपरि माना जाता है, और हिंदू का कर्तव्य भी है कि अपने सनातन धर्म की पालना करें, लेकिन आज मजबूर होना पड़ रहा है। गाय की रक्षा के लिए हमें एक प्रकार से शहर शहर पूरे देश में एक प्रकार से सरकार से निवेदन करने का, राष्ट्रपति से निवेदन करने का कि हिंदुस्तान के अंदर गौ हत्या बंद हो। इसके साथ साथ में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जब सरकार, मेरे अकेले के कहने की बात नहीं है, माना भी जाता है कि जो वर्तमान में सरकार है वो सनातन धर्म की पूर्ण रूप से समर्थक भी है। और उसी सरकार के जो सरकार के कार्यकाल के दौरान अगर देश भर के हिंदुओं को अपनी मांग ये रखनी पड़े कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, तो एक थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि क्या करने और कथनी में कुछ अंतर होता है। लेकिन निश्चित रूप से ये माना भी जा सकता है कि अगर मांग करनी पड़ रही है, मांग तो हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार इस पर क्या ध्यान देगी, ये सरकार का अधिकार। गौ हत्या के आप देखिए कहीं भी कहीं जाते हैं धार्मिक कार्यक्रम के अंदर जो 5 से नारे लगाए जाते हैं, नारे घूमते, उसमें जोर से कथा होता है, धार्मिक कार्यक्रम कहा जाता है कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, और उसके बावजूद भी गौ हत्या जारी है। भोपाल में पिछले दिनों लगभग 3 महीने पहले की बात है कि एक साथ 45 गोवंश एक जगह मिले और गोवंश की हत्या की गई थी, उनका मांस बिक रहा था, उसको पकड़ा गया था। अब देखिए कि फिर क्या है। लेकिन कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही समय में सारे
जितने भी गौ भक्त हैं अपने अपने स्थानों पर एक स्थान पर सुबह 9 बजे एकत्रित होंगे और जुलूस के रूप में, रैली के रूप में जहाँ जहाँ भी, चाहे वो तहसील में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, या फिर उपखंड में रहते हैं, जिला स्तर पर रहते हैं, संभाग में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, वहाँ जो भी सरकार का मुखिया होगा उसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन दिया जा करके ये मांग की जाएगी कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और साथ साथ में ही गौ माता को राष्ट्र माता भी घोषित किया जाना चाहिए। और उस समय पर एक प्रकल्प भी दिया जाएगा, जो जो वहाँ मौजूद रहेंगे रैली में या उनको, उसमें उनके खुद के हस्ताक्षर, फोन नंबर और उनका पता वगैरह सब हो रहेगा, जिससे सरकार को ध्यान आए कि ये फर्जी काम नहीं है, हर व्यक्ति ने इस तरह की मांग की। देखने वाली बात ये होगी कि जो पिछले 6 महीने से इसको लेकर के तैयारी चल रही है, वो दिन कल आने वाला है और उस दिन में किस प्रकार से कहाँ कहाँ कितने आयोजन प्राप्त होते हैं, कितनी सरकार को जाते हैं और सरकार का इसमें अगला कदम क्या हो। सोचनी बात है। आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसा नहीं कि परिवार के अंदर 4 आदमी हो तो एक आदमी जाए, 4 आदमी नहीं, 4 परिवार में अगर 4 आदमी तो चारों आदमी जाएं और इस मांग को पुरजोर से इस सरकार तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और सनातन धर्म के भागीदार बने। ये तो बात हो गई गौ माता की। अब बात कर लेते हैं ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का जो कुछ भी मामला रहा, उनके लेकर के जो फायरिंग का मामला था, उसको लेकर के बहुत सारी बातें आप तक पहुंच चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अमेरिका को इंटेलिजेंसी में बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत तेज माना जाता है, उनके पास में कई तरह की विशेष रूप से इस तरह की एजेंसियां भी हैं, लेकिन अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है कि जो फायरिंग की गई थी वो किस बात को लेकर के की गई। और इसमें अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ईरान की इसमें कोई भूमिका रही होगी। जो अटॉर्नी जनरल हैं अमेरिका के, टोड ब्लंच जो अटॉर्नी जनरल हैं अमेरिका के, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया कि यह इस प्रकार के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह कहा जा सकता हो कि इसमें ईरान की भी भूमिका रही। अब इतनी इंटेलिजेंसी, तेज इंटेलिजेंसी, एक्टिव इंटेलिजेंसी वाला भी देश अगर इस बात की कोई पुष्टि अभी तक नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल इसमें जांच जारी है और जो आरोपी कोल थॉमस, उसको कल गिरफ्तार कर लिया था। कोल थॉमस जो है कैलिफोर्निया से ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठ करके शिकागो होते हुआ वो वाशिंगटन पहुंचा। वाशिंगटन में हिल्टन होटल वहाँ है जहाँ 45 साल पहले डोनाल्ड पर भी वहीं फायरिंग की गई थी। हालांकि 4 राष्ट्रपति इस तरह की के शिकार हो चुके हैं, लेकिन 45 साल पहले इसी हिल्टन होटल के अंदर इसी तरह की घटना हुई थी जहां रोनाल्ड की भी मृत्यु हुई थी, उस पर फायरिंग हुई थी। मतलब अब ये जो मामला है इसके अंदर यह व्यक्ति जो आरोपी बताया जाता है कोल थॉमस, यह जैसा मैंने बताया कि कैलिफोर्निया से शिकागो होते हुए वाशिंगटन पहुंचा। हिल्टन होटल में एक उसने कमरा लिया, कमरे के अंदर वो रुका हुआ था और जैसे ही, मतलब वहाँ अमेरिका में क्या है कि हर साल एक कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर होता है, मतलब जो पत्रकार होते हैं वो राष्ट्रपति को और सरकार को अपनी तरफ से भोज देते हैं। तो उस रात्रि भोज के अंदर जब वहाँ डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी और वहाँ के सारे उच्च प्रशासनिक अधिकारी जब वहाँ मौजूद थे तो अचानक वह आरोपी आया, उसने फायरिंग की और लेकिन फायरिंग में वह चूक गया क्योंकि वो नीचे उतरते हुए जैसे उसने सिक्योरिटी देख करके वो हकपका गया और वहीं से उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। गनीमत रही कि एक जो सीक्रेट एजेंट था उसको जरूर चोट लगी, घायल हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसी जनहानि जैसी बात सामने नहीं। सब लोग जैसे फायरिंग की आवाज आई सब लोग टेबल के नीचे घुस गए। बड़े बड़े जो अधिकारी थे
बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने भी टेबल के नीचे घुस करके और अपनी जान को बचाने की कोशिश की। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में कल उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां अभी तक ये नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फायरिंग के पीछे क्या कुछ रहा। लेकिन जिस कमरे में वो रुका हुआ था, उस कमरे में कई चाकू मिले हैं, शॉट गन भी मिली है और बड़े बड़े हथियार भी उसके अंदर मिले हैं। लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाना था, क्या, अब सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जब कार्यक्रम होना था उससे 4 घंटे पहले पूरे ही एरिया को खाली करवा लिया गया था। लेकिन अब देखो, हिंदुस्तान में अलग प्रथा है। हिंदुस्तान में तो एक, अगर प्रधानमंत्री जाएंगे तो होटल में रुकना है तो पूरी होटल को खाली कराना है। लेकिन अमेरिका में यह है कि जो अतिथि जिस कमरे में रुका हुआ है उसको वहां से खाली नहीं कराते हैं, तो उसका फायदा उसको मिला। उस कमरे में था, उसको बाहर बाहर नहीं जाने दिया, या वो बाहर नहीं गया, तो वहीं पर उसने इस तरह का इल्जाम दिया। निश्चित रूप से यह घटना अगर कही जाए तो एक बड़े देश के बड़े नेता के ऊपर फायरिंग की है। अब ये इरादा उसका किस पर फायरिंग करने था, क्या कारण था, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा कि आतंक के लिए किसी भी स्थान पर किसी की कोई जगह नहीं है। यानी कि इस तरह की घटना की सभी ने निंदा की है, दूसरे देशों में भी, इवन ईरान ने भी इसकी निंदा की है। कुल मिलाकर के अब उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी। आज के प्रसंग पर तो यही विराम देते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कल जो गौ माता के सम्मान का आह्वान होने वाला है उसके आप भागीदार जरूर बने, आप उसके साक्षी जरूर से बने। जय गौ माता की।